गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं भूपेश जवांगन अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जुलाई माह का जो सेकंड पार्ट है वो वीडियो करने जा रहे हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आपको आवाज़ चेंज लग रहा होगा, मेरा एक्चुअल में क्या है, कोल्ड हो गया है मेरे को, इसलिए आवाज़ चेंज हो गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट में हम लोग MCQ क्वेश्चन भी करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, कि अभी तक हम लोग इसमें इस वीडियो में पढ़ेंगे, लास्ट में क्वेश्चन करेंगे, तभी आपको समझ आ पाएगा कि हमको आज जो वीडियो देखे वो समझ आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय समसमय के देखते हैं। हम लोग जो शुरुआत किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर पढ़ते हैं, जो चर्चित विषय है। तो पुरस्कार एवं सम्मान की बात करते हैं। सभी को मालूम होगा कि रसिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं, फिर से व्लादिमीर पुतिन ही बने हैं, के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को रसिया का सर्वोच्च, रशिया मतलब क्या है, रूस की बात हो रही है। ठीक है, रूस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अब पुरस्कार सेंट एंड्रयू द एपोस्टल फर्स्ट करके, यह सम्मान कब दिया गया है? 9 जुलाई 2024 को रशिया के मॉस्को, रशिया के, रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है, के स्थान पर आयोजित एक समारोह के दौरान यह सम्मान दिया गया था। 9 से 11 जुलाई तक मोदी जी रशिया के 22वीं शिखर सम्मेलन के दौरान दौरे पर गए थे, वहां रूस गए थे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है ना। रशिया के पूर्व राष्ट्रपति टी सर सर पीटर के 1968 में सेंट एंड्रयू द एस्पोस्टल फर्स्ट पुरस्कार की परंपरा प्रारंभ की थी, जो PM मोदी को दी गई है, याद रखना है। ठीक है, आपको सिर्फ अभी ये सब इतना याद नहीं रखना है, सिर्फ अभी इतना याद रखना है, और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है कि जो अभी जो वर्तमान में है ना, जुलाई माह में राष्ट्रपति जी मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी कौन से देश के दौरा पे गए थे, तो रूस के दौरा पे गए थे, और रूस के सर्वोच्च सम्मान से इनको नवाजित किया गया है। उसके बाद देखते हैं, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रोशनी नाडेर मल्होत्रा को मिला। देखिए, रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला है, तो हमारे मोदी जी को मिला है, और फ्रांस का वही बात की है। ठीक है ना, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला है, रोशनी नाडेर। आखिर रोशनी नाडेर कौन है, मतलब रोशनी नाडेर मल्होत्रा कौन है, इसको देख लेते हैं। तो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान क्या होता है, लीजर ऑफ ऑनर होता है। ठीक है, 1802 में नेपोलियन ने इस सम्मान की नींव रखी थी, किसने, नेपोलियन ने। ठीक है, रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की एक HCL टेक की प्रेसिडेंट है, HCL कंपनी है ना, उसकी प्रेसिडेंट है। फ्रांस ने यह सम्मान इन्हें फ्रांस के व्यापार में भारत फ्रांस के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और विश्व व्यापार में फ्रांस की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए दिया है। किसको, रोशनी नाडेर मल्होत्रा जी को, याद रखना है। HCL टेक जो कंपनी है वह विश्व के 60 देशों में फैली हुई है, याद रखेंगे जी। ठीक है, HCL वाला। उसके बाद है मिस AI किंजा लेलिको पुरस्कार। व्हाट इज AI? AI भी बहुत चर्चित है, आपको जानना होगा कि आखिर AI होता क्या है। ठीक है, तो AI जान लेते हैं हम लोग कि AI आखिर है क्या। तो AI है मानव और मशीन में मूल अंतर। देखिए, अंतर क्या है, मानव है और मशीन है। मूल अंतर यह है कि मशीन सोच समझकर काम नहीं कर सकता। जैसे हम लोग सिस्टम सिस्टम डालेंगे, जो लैंग्वेज डालेंगे वो उसी के अनुसार काम करेगा। क्या लिखा है, मानव और मशीन में मूल अंतर यह है कि मशीन सोच समझकर काम नहीं कर सकता, वो मानव के दिए इनपुट, मतलब जो निर्देश दिए जाते हैं के आधार पर कार्य करता है, और मानव सोच समझ सकता है। लेकिन कंप्यूटर विज्ञान की एक नई शाखा विकसित की गई है। ठीक है, नई शाखा विकसित की गई है कि कंप्यूटर में दिमाग डालकर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता डालकर उसमें मानव के जैसे कार्य करने की तैयार किया जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, रोबोटिक्स टेक्निक कहते हैं। मतलब पहले जो मशीन होता है, कोई भी मशीन हो गया, मोबाइल भी हो गया, मोबाइल एक मशीन है, टीवी है, उसको हम लोग ऑपरेट करते हैं कि मोबाइल में ये सिस्टम डाले हुए हैं तभी वो चलेगा। अपने से वो कुछ इन्वेंशन करेगा कि अपने अंदर नहीं करेगा वो, जब तक हम लोग क्या है, मानव हस्तक्षेप ना करें। उसी प्रकार क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी है, AI भी है, लेकिन AI में थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप कर दिया गया है, उसमें एडवांस बना दिया गया है। ठीक है, जैसे मानव सोच समझ सकता है उसी प्रकार से। उसके बाद देखते हैं हम लोग, जॉन मैकार्थी ने, जॉन मैकार्थी किसको कहा जाता है, जॉन मैकार्थी जो है AI के जनक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। जॉन मैकार्थी ने सन 1955 में कृत्रिम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया, एवं जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। ब्रिटेन की एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फैनव्यू की, वहाँ एक संस्था है द वर्ल्ड AI क्रिएटर अवार्ड्स, इन दोनों ने मिलकर के तय किया कि हम मिस AI कॉन्टेस्ट शुरू कराएंगे। इस कंस्टेंट पे, क्या लिखा है, इन कॉन्टेस्ट में विश्व के 5 देशों ने भाग लिया, जिसमें भारत, मोरक्को, पुर्तगाल, टर्की, फ्रांस इसमें शामिल थे। भारत भाग लिया है कि नहीं लिया है, लिया है, याद रखना है। भारत भाग लिया है, मोरक्को लिया है, पुर्तगाल लिया है, तुर्की लिया है, और फ्रांस भी लिया है। भारत की AI मॉडल जारा शरावती ने भाग लिया था।
AI मॉडल किसने भाग लिया है? जारा शरावती ने भाग लिया है, जिसे राहुल चौधरी ने डिज़ाइन किया था। ठीक है, AI का नाम क्या है? जारा शरावती। किसने डिज़ाइन किया है? राहुल चौधरी ने, याद रखना है भारत वाला। जारा शरावती ने टॉप 10 में अपना स्थान बनाया है। AI कंटेस्ट का जब परिणाम आया तो उसको जीता है। किसने जीता है परिणाम को? तो किंजा लिली ने, याद रखना है भाई। विजेता को $20,000 का पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें नगद पुरस्कार $5,000 का है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। जनरेटिव AI इनोवेशन इंडेक्स, विश्व में सभी देश जो AI पर काम करते हैं, AI बहुत ही चर्चित विषय है, AI से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। विश्व में सभी देश जो AI पर काम करते हैं, जब उनका AI सफल हो जाता है तो उस पर अपना एक निर्धारित करने के लिए पेटेंट करवाते हैं, इसकी रैंकिंग जारी की जाती है, ये याद रखना है। जनरेटिव AI इनोवेशन, भारत जो है कितना पेटेंट प्रस्तुत कराया है? चाइना सबसे पहले स्थान पर है, ठीक है, ये याद रखना है। 5 टॉप AI पेटेंट वाले देश क्या है बताइए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो भारत के देखते हैं, भारत जो है पेटेंट उपलब्ध कराने में कौन सा है? 5वें नंबर पे है। पेटेंट मतलब सिंपल से याद रखना है, उसका जो एक रूपरेखा होता है, ठीक है ना, एक क्या सैंपल होता है, उस प्रकार से होता है, ठीक है ना। AI पेटेंट है यही। तो भारत 5वें स्थान पर है। उसके बाद देखते हैं बिरलेस्टिक 2024। आखिर बिरलेस्टिक क्या है? चित्र में दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा, लेकिन सेना से संबंधित लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या है। मध्य एशिया के 4 देशों का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है बिरलेटिक्स। ये जो है कौन कौन से 4 देश है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। क्या क्या है? किस्तान, किस्तान वाला ही है, पाकिस्तान नहीं है ना, इसमें याद रखना है। कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। चारों देशों का पहला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो बिना किसी रसिया या बिना किसी चाइना के हो रहा है। इन जो देश जो कर रहे हैं, बिना किसी मतलब चाइना की भी इसमें हेल्प नहीं लिए हैं, ना ही रसिया का हेल्प लिए हैं इन्होंने। 1992 में रसिया के साथ इन चारों देशों का एक समझौता हुआ, जिसे CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया था। यूनेस्को ने 11 नए राष्ट्रीय बायोस्फीयर रेस्क्यू घोषित किए हैं। 136 देशों में 759 बायोस्फीयर रेस्क्यू है। भारत में 18 बायोस्फीयर रेस्क्यू है, जिसमें 12 यूनेस्को के द्वारा घोषित किए गए हैं, जो शामिल 6 जो शामिल नहीं है। सभी जानते हैं, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है, इस पे मैं डिटेल वीडियो बनाया हुआ हूँ, ठीक है जी, याद रखना है। 1971 में शुरू हुआ है ना, याद रखना है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। इसका उद्देश्य मानव और पर्यावरण के बीच संबंध को बेहतर करना है। यूनेस्को ने इसकी शुरुआत की थी। माना क्या है इसके लिए? मानवीय हस्तक्षेप कम हो, सर्वाधिक क्षेत्रफल हो, आदिम जनजातियों का संरक्षण हो। बायोस्फीयर रिजर्व को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। बाहरी क्षेत्र मतलब क्या लिखा है? ट्रांजिशन एरिया, बफर जोन और उसके बाद कोर जोन। कोर जोन क्या है? सबसे अंदर का होता है, ठीक है, बफर जोन बीच का है। 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व ये है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? आप सभी जानते हैं, 1986 में बना है, नीलगिरी। भारत का 18वां बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना है। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसका डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ, इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा मैं। राष्ट्रीय समसामयिक अभी तक हम लोग देखे थे, अंतर्राष्ट्रीय वाला देखे थे। अब राष्ट्रीय समसामयिक में देखते हैं हम लोग जोरावर। आखिर जोरावर है क्या? क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, मान लो कि जोरावर है क्या, तो जोरावर देख लेते हैं। जोरावर भारत का स्वदेशी हल्का टैंक है। क्या है? स्वदेशी सबसे हल्का टैंक है। टैंक एक बंद गाड़ी होती है। टैंक क्या होती है? एक बंद गाड़ी होती है, जिसमें पहिए लगे होते हैं, जैसे चित्र में दिख रहा है आपको। इसको चलने के लिए रोड की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें रोड व्हील लगे होते हैं, ठीक है ना, ऑलरेडी इसमें रोड व्हील लगे होते हैं। सर्वप्रथम इसको DRDO द्वारा 6 जुलाई 2024 को प्रदर्शित किया गया था। वर्ष 2027 तक इसे भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। अभी तैयारी चल रही है, 2027 में शामिल किया जाएगा। लगभग 354 जोरावर भारतीय सेना में शामिल किए जाएंगे। जोरावर मतलब एक जोरावर मतलब यही वाला है जो गाड़ी दिख रही है। जोरावर DRDO और L&T कंपनी मिलकर तैयार कर रहे हैं, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आगे क्वेश्चन देखिए, जोरावर क्या है? तो जोरावर जो है भारत का स्वदेशी सबसे हल्का टैंक है, होने वाला है, ठीक है ना। ये 6 जुलाई 2024 को प्रदर्शित किया गया था, ठीक है, ये याद रखें। 2027 में सेना में शामिल होगा ये। और कि कौन कौन मिलकर बना रहे हैं? तो DRDO और L&T कंपनी, ये आपको याद रखना है। खेल के क्षेत्र में देख लेते हैं, पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक जो है 26 जुलाई से कारगिल दिवस से प्रारंभ हो रहा है। पेरिस जो है फ्रांस में है। भारत के ध्वजवाहक और टीम के लिए चीफ इन मिशन की नियुक्ति कर दी गई है। PV सिंधु और शरत कमल को भारत का फ्लैग लीडर नियुक्त किया गया है। गगन नारंग को चीफ इन मिशन नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे, PV सिंधु और शरत कमल। ये 26 जुलाई से कब तक चलेगा? 11 अगस्त तक चलेगा। समर ओलंपिक है, ठीक है ना, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक।
इसमें 32 खेल खेले जाएंगे। देखिए ओलंपिक के बारे में जान लेते हैं, इसमें कितने खेल खेले जाएंगे। टोटल जो है 32 खेल खेले जाएंगे, 32 गेम्स। भारत की ओर से इसमें कितने खिलाड़ी लोग शामिल होंगे, 113 खिलाड़ियों का दल इसमें शामिल होगा। इनमें महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों का अनुपात बराबर है, हमारे जो इसमें है महिला बराबर है, पुरुष बराबर है। भारत में ओलंपिक खेलों को IOC मतलब इंडिया ओलंपिक कम्युनिटी रूल करती है, मतलब वही बनाती है, इसको वही भेजती है। इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, PT उषा है। भारत की जो IOC की अध्यक्षता है कौन कर रही है, वो जो है PT उषा, ये याद रखना है, एथलीट थी। ठीक है। क्रिकेट, भारत के 2 प्लेयर को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। क्रिकेट की बात करें तो हम लोग, वो कौन कौन सा है। 9 जुलाई 2024 को जून माह के प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा ICC ने की है, जिसमें जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, याद रखें। पुरुष क्रिकेट टीम में पूछा जाए तो कौन है, जसप्रीत बुमराह, और महिला क्रिकेट टीम में बोला जाए तो स्मृति मंदाना है। ठीक है। एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप, यह खेल नई दिल्ली में राजीव गांधी खेल परिषद में आयोजित किया गया। इस खेल में भारत की ओर से प्रमुख खिलाड़ी अभय सिंह है। अभय सिंह पहले ऐसे भारतीय बने हैं जो भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीते। इस खेल में भारत को 2 स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, दोस्तों याद रखिएगा। एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में कौन जीता है, नाम क्या है उसका, देखिए खिलाड़ी जो है अभय सिंह, क्या है, अभय सिंह याद रखना है आपको, जो स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद है उमलिंगला दर्रा, यह भारत और विश्व का सबसे ऊंचा सड़क एवं दर्रा है। इसकी ऊंचाई इतना दिया गया है, ठीक है, 19,024 करके फीट है। इसको 2021 में भारत के BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद छत्तीसगढ़, हम लोग करंट अफेयर देखते हैं। तो पर्यावरण के क्षेत्र में क्या हुआ है, एक योजना लॉन्च किया गया था, एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम जो है याद रखना है कि 5 जून, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून 2024 को पर्यावरण दिवस के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक नागरिकों से अनुरोध किया कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम से लगाए एवं उसका पालन पोषण भी करे, ये उन्होंने किया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 11 जुलाई को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। और 11 जुलाई को क्या मनाते हैं हम लोग, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, दोस्तों याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 जुलाई को। ये 5 जून को नरेंद्र मोदी जी ने अनुरोध किए थे कि एक एक पेड़ जो अपनी माँ के नाम से लगाएं करके, और औपचारिक रूप से प्रारंभ छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा 11 जुलाई से किया गया है। रायपुर के जैव विविधता पार्क से छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री साय जी ने इसकी शुरुआत की, रायपुर के जैव विविधता पार्क से। और कौन सा पौधा लगाया उन्होंने, पीपल का पौधा लगाया। ठीक है। वन भैंसा का देखते हैं। वन भैंसा क्या है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बुबालस बुबेलिस है। क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा असम से वन भैंसा लाया गया है। कहाँ से, असम राज्य से। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। इस शर्त पर लाया गया कि 45 दिनों तक अभ्यारण्य में रखने के पश्चात उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन 1 वर्ष से नहीं छोड़ा गया। ठीक है। कि किस बेस पे लाया गया था, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा असम से लाया गया था वन भैंसा। कौन सी शर्त पे लाया गया था कि 45 दिनों तक वह क्या अभ्यारण्य में रखेंगे, उसके बाद उसको जंगल में छोड़ देंगे, लेकिन 1 साल हो गया है, अभी तक नहीं छोड़ा गया है। पूरे विश्व में वन भैंसा की आबादी कितनी है, 4,000 है मात्र। IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर करके है, अपना संकटग्रस्त रेड डाटा बुक जारी करती है। मतलब रेड डाटा बुक में क्या होता है, जो जीव जंतु संकटग्रस्त है, जो विलुप्त हो रही है, उसको इसमें शामिल किया जाता है, जिसमें विलुप्त प्रजातियों की लिस्ट होती है। इसमें वन भैंसों को भी शामिल कर दिया गया है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में मूल रूप से कितने वन भैंसे हैं, 13 वन भैंसे हैं, जिसमें 10 जो है कौन से अभ्यारण्य में है, छत्तीसगढ़ के सीता नदी अभ्यारण्य में है। सीता नदी अभ्यारण्य जो है कौन से जिले में है, तो याद रखना है आपको, धमतरी जिले में है। 2 बाढ़ नवापारा अभ्यारण्य में है। 10 जो है सबसे ज़्यादा जो वन भैंसा है कहाँ है बोल रहा है, तो 10 जो है सीता नदी अभ्यारण्य में है, और 2 जो है बाढ़ नवापारा में है, और 1 जो है नंदनकानन वन में है, ये याद रखना है आपको। ठीक है। तो 10, 2, 12 और 1, 13 हो गया। वर्तमान में असम से लाए जाने के बाद 18 कितने बचे हैं, अभी 18 वन भैंसे हैं, याद रखना है दोस्तों आपको अच्छे से। ठीक है। सम्मान की बात करें तो छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, क्रेडा इसका फुल फॉर्म है। क्रेडा का गठन कब हुआ है, तो 25 मई 2001 को क्रेडा का गठन हुआ है, इतना याद रखना है आपको। और क्रेडा क्या है, तो क्रेडा को फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, क्रेडा का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, देखिए, छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, ठीक है, एजेंसी करके। ठीक है। तो क्रेडा को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी NISE के द्वारा सोलर के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। इसका मुख्यालय रायपुर में है, ये याद रखना है।
इसके सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो राजेश सिंह राणा है जो कलेक्टर रह चुके हैं, ठीक है ना। ये छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है, ऊर्जा देता है ये, ठीक है ना, पवन ऊर्जा वाला। राजनीतिक क्षेत्र की बात करें हम लोग, तो राजनीतिक क्षेत्र से इम्पोर्टेंट क्या है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ विधानसभा में 4 स्थायी समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों का कार्यकाल कितना वर्ष का होगा, 1 वर्ष का होगा। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कुल कितनी समितियां हैं, अभी वर्तमान में 21 समितियां हैं, याद रखेंगे, विधानसभा में 21 समितियां हैं। 4 समिति निम्नलिखित है जो वित्त से संबंधित है, जैसे कि वित्त से संबंधित कौन कौन सी समिति है छत्तीसगढ़ के विधानसभा में, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, क्या क्या है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति और स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति, ठीक है, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति। चलिए, हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है, आप लोग बताएंगे भाई। हाल ही में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस देश के प्रधानमंत्री को रशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, तो सभी को मालूम होना चाहिए, भारत के नरेंद्र मोदी जी को। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फ्रांस ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया है, तो रोशनी नाडेर मल्होत्रा को सम्मान किया है, दोस्तों पढ़ चुके हैं हम लोग। उसके बाद है जनरेटिव एआई इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है, भारत का स्थान 5वां पढ़े थे ना, हाँ 5वां हो सकता है, एक बार देख लीजिएगा। हाल ही में जनरेटिव एआई इनोवेशन इंडेक्स 2024 जारी किया है, जिसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। चलिए, ये 2 क्वेश्चन आ गए हैं, चलिए देख लेते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा एग्जैक्ट हमको, क्योंकि जब भी थोड़ा डाउट रहे तो आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है। जनरेटिव इंडेक्स ये वाला देखते हैं, ये वाला है, भारत जो है 5वें स्थान पे है, ठीक है, चाइना जो है 1st स्थान पे है, पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। उसके बाद है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई है, तो 1971 से की गई है, पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखते हैं इधर क्वेश्चन, मिस एआई का खिताब किसके नाम दर्ज हुआ है, मिस एआई का खिताब, तो किंजा लेली करके पढ़े हुए हैं ना, वही है, और जारा शरावती दूसरा है वो। बेलडेटिक्स 2024 के संयुक्त सैन्य अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है, बोल रहे हैं 4 देश शामिल है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है ना, ये सब है, कजाकिस्तान, पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है, तो मानस जो है शामिल नहीं है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किस तिथि को एक पेड़ माँ, मतलब क्या लिखा है, एक पेड़ माँ के नाम लगाने की औपचारिक रूप से प्रारंभ की गई है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कब की गई, नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार द्वारा कब की गई, तो 5 जून को था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 11 जुलाई, मतलब विश्व जनसंख्या दिवस के दिन। उसके बाद है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो भारत के ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु व शरद कमल दोनों को, पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण किया, वह कौन सा पौधा लगाए, कौन सा पौधा लगाए थे, पीपल का पौधा लगाए थे रायपुर में, ठीक है। रेड डाटा बुक जारी करने वाली संस्था कौन है, तो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। छत्तीसगढ़ में क्रेडा की स्थापना कब की, तो 25 मई सन 2001 है, दोस्तों याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा वन भैंसा किस राज्य से लाया गया था, तो असम से लाया गया था, वही पढ़े थे ना, 45 दिन के अंदर इसको छोड़ना था लेकिन नहीं छोड़ा गया। हाल ही में DRDO ने जोरावर को सम्मिलित किया, वह संबंधित है, क्या है, हल्का टैंक है, याद रखना है। चलिए दोस्तों, आज हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है, थैंक यू।